जेपी आंदोलन से निकले बिहार के राजनेताओं का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। बिहार की राजनीति की कमान अब युवा पीढ़ी के हाथ में है। इन 5 युवा नेताओं के राजनीतिक भविष्य के बारे में। राजनीति से पहले ये सभी नेता अलग अलग फील्ड में काम कर चुके हैं। तेजस्वी क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आए, चिराग फिल्मी दुनिया में थे और संतोष सुमन गया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। मुकेश सहनी फिल्मों के सेट बनाते थे, जबकि प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के रणनीतिकार के रूप में काम किया। इन 5 नेताओं के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो तेजस्वी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2015 में नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव से उन्होंने अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनानी शुरू की और उन्हें सफलता भी मिली। 2020 के चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। 2 साल बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन किया और तेजस्वी दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 0 से 4 सीट तक का सफर तय किया और अब उनके सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है। एक्सपर्ट के अनुसार चिराग पासवान युवा नेताओं में अब तक सबसे कामयाब रहे हैं। पारिवारिक मतभेदों के बावजूद वे 10 वर्षों के अंदर केंद्रीय मंत्री बने और अपनी पार्टी के अन्य 4 नेताओं को भी संसद तक पहुंचाया। अभी तक जो रणनीति रही है उसमें चिराग पासवान की राजनीति सबसे सफल रही है। पिछले 10 वर्षों से वो अपनी रणनीति में कामयाब हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन 2018 में राजद के समर्थन से एमएलसी बने और 2020 में नीतीश कैबिनेट में मंत्री। 2023 में उन्हें फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार से अनबन के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। 5 युवा नेताओं में सबसे कम सफल मुकेश सहनी हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वे अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार की राजनीति में जो अब तक सबसे अबूझ पहेली है वो है प्रशांत किशोर। उन्होंने 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके पिछले काम को देखते हुए कोई भी उन्हें हल्के में नहीं ले रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करती है, तो कहीं न कहीं बिहार में इस बार के जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से डायरेक्ट फाइट नहीं होगी, ट्रायंगुलर फाइट हर सीट पर आपको दिखाई पड़ेगी। इन 5 युवा नेताओं के सामने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, जो उनकी राजनीतिक ताकत और भविष्य तय करेगा। जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वही बिहार की राजनीति पर राज करेगा।